भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि दीपक में अगर फूल आपके बन रहा है, आपके भी दीपक में फूल बनता है, तो यह दो काम कर लीजिए। अगर यह दो काम आप कर लेते हैं तो शक्तियाँ आपसे खुद से बात करने लगती हैं, शक्तियाँ आपसे बात करने लगेंगी। दो काम अगर कर लेंगे तो अब कौन कौन से काम हैं, तो पहले आप देखिए कि आपके दीपक में भी फूल बनता है। बहुत लोगों के यहाँ जो है दीपक में फूल बनता है, बहुत लोगों को तो मालूम है नहीं कि कैसे फूल बनता है। बहुत लोगों को सालों से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं कि फूल कैसे बनता है। क्या होता है, जब आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, मान लीजिए मंत्र जाप करते हैं या कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप तेल का चाहे दीपक जलाएं, चाहे घी का जलाएं, चाहे किसी भी चीज़ का अगर आप दीपक, वैसे भी 2-3 प्रकार का ही तेल जलाना चाहिए। तिल का तेल जलाएँ आप, या कि मीठा तेल, कोई रिफाइंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आप, या कि देसी घी का, शुद्ध देसी घी का तेल जलाना चाहिए। वो नारियल का भी तेल आप जला सकते हैं। जिन चीज़ों से आप हवन कर सकते हैं उन चीज़ों का जो है आप तेल यूज कर सकते हैं दीपक में। तो जब आप बाती लगाते हैं दीपक में, तो दीपक के सामने, दीपक में जो बाती होती है उसके सामने फूल जैसे आकार का बनता है, चित्र बनता है, वही दीपक में फूल बनना कहलाता है। आप भी देख लीजिएगा, आपके यहाँ भी बनता होगा। जिनको इसकी कृपा हो जाती है, जिनको काफ़ी दिन पूजा पाठ करते हो जाता है, उनके दीपक में फूल बनने लगता है। आपको जब पूजा पाठ आप करते हैं तो तेल पर्याप्त मात्रा में आप अपने दीपक में डालें। तेल अगर पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तभी दीपक में फूल बनेगा। ऐसा नहीं कि सबके दीपक में बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, इष्ट आप पे कृपा कर रहे हैं, आपके इष्ट बलिष्ठ हैं, आपके इष्ट के प्रति आपके भाव अच्छे हैं, तो दीपक में फूल बनेगा, और नहीं तो अन्यथा दीपक में फूल नहीं बनने वाला। तो पहले आप देखें कि हमारे दीपक में फूल बन रहा कि नहीं। अगर आप किसी भी इष्ट की पूजा करते, मान लीजिए माता भगवती, माँ काली की आप कर रहे हैं, कि भगवान शिव की, या कि गणेश जी भगवान की, या कि हनुमान, किसी की भी पूजा आप कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए हम मान के चलते हैं आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव की पूजा आप कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप ध्यान पूजा पाठ बस कर रहे हैं, या कि मंत्र जाप अगर कर रहे हैं, अगर मंत्र जाप कर रहे हैं आप और दीपक में फूल बन रहा है, तो उसके लिए कुछ कार्य और आपको करना। मान लीजिए मंत्र जाप नहीं भी कर रहे, सिर्फ पूजा बस कर रहे हैं, तो उसका कुछ कार्य और करना है। आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके दीपक में बस फूल बनने से मतलब है, और आपको लग रहा है कि हमारे दीपक में काफ़ी दिनों से फूल बन रहा है, आप रोज़ देखते हैं, तो अगर आपके जो है तो इष्ट में, आपके इष्ट में आपको श्रद्धा है, तो आप क्या करें, जिस भी इष्ट की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर कोई मंत्र जाप करें तो उसी मंत्र में आपको स्वाहा लगा के उस इष्ट को हवन के माध्यम से आपको भोग देना। हवन के माध्यम से आपको भोग देना उसी इष्ट को, जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं। तो आप जो है तो उसी मंत्र से, मान लीजिए अगर भगवान शिव को कर रहे हैं तो मान लीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र की आहुति आपको जो है हवन कुंड में देना, स्वाहा लगा करके हवन कुंड में आपको आहुति देना। ओम नमः शिवाय स्वाहा। आहुति आप बाजार से हवन सामग्री ले आएँ और आहुति करें, आम की लकड़ी जला करके हवन कुंड में जो है भोग दें अपने इष्ट को। भोग देंगे, इष्ट आपका और बलिष्ठ होगा। इष्ट बलिष्ठ होगा तो आपसे डायरेक्ट बात होने लगेगी, आप किसी के बारे में भी जानने लगेंगे, काल ज्ञान आपको होने लगेगा, आपको काल ज्ञान होने लगेगा। भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों ज्ञान आपको होने लगे। जब आपसे जो है शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, बात करने लगेंगी, तो आपको खुद के अनुभव होने लगेंगे। पहला काम हो गया आपको हवन करना। दूसरा, अगर आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ पूजा कर रहे हैं, मतलब पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या कि हनुमान चालीसा का, काली चालीसा का, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिस भी इष्ट के प्रति आपका भाव है, आपका लगाव है, आपका विश्वास है, तो उस इष्ट का आपको मंत्र जाप करना है। ध्यान दे लीजिए, उस इष्ट का आपको मंत्र जाप करना। मंत्र गुरु से आप लेकर के करें, अधिकतर अच्छा रहेगा, और गुरु जरूर बनाएं। दीपक में अगर आपके फूल बन रहा है तो मंत्र जाप करना है, तो गुरु जरूर बनाएं। आप 2 काम करना है, आहुति देना है हवन, और दूसरा गुरु बना के मंत्र जप करना। मंत्र जप कर भी रहे हैं, गुरु नहीं तो गुरु जरूर बनाना। गुरु बनाएंगे, आपके दीपक में फूल बनता है, तो गुरु आपको बताएगा कि कैसे आपको अपने इष्ट से जुड़ना है, कैसे आपको इष्ट से जो है तो बातें करना है, कैसे आपको इष्ट के जो है तो मान लीजिए माता कालीन की आप पूजा कर रहे हैं, कैसे सवारी आपको प्राप्त करना है, कैसे आगे जो है काल ज्ञान आपको होगा, ये सब आपको गुरु बताएगा। हालांकि आजकल ऐसे गुरु भी मिलना मुश्किल हो गए हैं, गुरु भी आजकल छल कपट कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से जो है गुरु दोष लगता है। व्यक्ति जो है गुरु बन करके अगर छलावा करता है तो उससे बड़ा दोषी कोई भी नहीं दुनिया में। आप जो है तो 2 काम जरूर कर लें, हवन और मंत्र जाप। मंत्र जाप में गुरु के मार्गदर्शन में ही जाप करना चाहिए। कोई भी मंत्र, नाम आप जाप कर सकते हैं, नाम आप जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप करने में जो है तो आपको ये मान के चलिए गुरु की आवश्यकता होगी ही होगी। गुरु से मंत्र लेकर के गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है, अन्यथा कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। गुरु के बिना अगर आप दान भी करते हैं गुरु बनाए बिना, तो दान भी वह नहीं लगता है। आप शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा, दान अधूरा। इसलिए जब कन्या का विवाह किया जाता है तो ये मान के चलिए गुरु दीक्षा जरूर ली जाती है। कन्यादान में गुरु दीक्षा ली जाती है इसीलिए कि वह दान हमको लगे। अगर गुरु दीक्षा आप नहीं लेते तो कन्यादान भी आपको नहीं लगता है, ये मान के चलिए कन्यादान ही लिया जाता है गुरु बना करके। तो भक्तों, आप जो है गुरु बना करके अच्छे गुरु का चुनाव कर ले। गुरु हमारे लिए कौन सा अच्छा। आजकल लोग गुरु को जान नहीं पा रहे हैं। अगर एक गुरु धोखा दे देता है तो दूसरा व्यक्ति हर व्यक्ति से डरने लगता है, सोचता कि हर गुरु इसी प्रकार होते हैं। तो ऐसा भक्तों नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। किसी न किसी पे विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 काम आप कर ले। दीपक में अगर आपके फूल बन रहा है, एक काम और करें, अगर आप जो है किसी भी इष्ट को अगर जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें विश्वास करना सीखिए। दीपक में अगर आपके फूल बन रहा है, आप समझ लीजिए कि हमारा मंत्र स्वीकार हो रहा है, मंत्र सिद्ध हो गया है, इष्ट की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। ये मान के चलिए उस पर आपको पूरी आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको पूरा फल उसका प्राप्त होगा। इष्ट की कृपा भी होगी। इष्ट भी आपका देखता है कि जिस व्यक्ति से हम प्रसन्न हैं, पूजा पाठ से प्रसन्न हो, व्यक्ति कैसा है, हमारे ऊपर उसको विश्वास है कि नहीं। देखिए भक्तों, कलयुग में तो सिर्फ विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन तो किसी को होना नहीं है। आपको स्वप्न के माध्यम से अनुभव हो सकते हैं, लेकिन दर्शन आपको प्राप्त नहीं होना है। इसलिए आप विश्वास करें, पूर्ण रूप से विश्वास रखें, आपको इष्ट के दर्शन होंगे और आप जो है तो उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।